गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 14 गुरु का उपाय पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी हो, इंसान हो या फिर कोई जानवर हो या कोई भी हो, ठीक है। इस कहानी में तो जानवरों को चित्रित किया गया है, लेकिन एक बात है कि इंसान को कभी भी परिश्रम से नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। उसको आलसी नहीं बनना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है और परिश्रम ना करके हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करने चाहिए। यदि कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको उसका हर जाना अवश्य ही भुगतना पड़ता है। अब देखते हैं जो गुरु का उपाय कहानी है उसमें क्या घटना घटित होती है, ठीक है। तो अब हम अपना पाठ 14 गुरु का उपाय शुरू करते हैं, ठीक है। व्यक्ति को परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि परिश्रम करना तो व्यक्ति का कार्य है। यदि वो नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य का ये है, कर्तव्य बनता है कि उसको कभी भी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिश्रम में व्यक्ति ही हमेशा कामयाब रहता है कि जो कार्य करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। परिश्रम से घबराकर कभी भी कोई भी कार्य गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, गलत काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। अपन सुनने में आते हैं गलत काम का गलत नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा कि इस कहानी में भी बताया गया है। तो हम बच्चों हम पढ़ते हैं गुरु का उपाय। ब्राउनी, लोमड़ी और बैडी सियार दोनों के घर आसपास थे, ठीक है। इसमें एक लोमड़ी है और एक सियार है। लोमड़ी का नाम ब्राउनी है और जो सियार जो है उसका नाम बैडी है, ठीक है। ब्राउनी बहुत कैसी थी, सीधी सादी थी, जबकि बैडी बहुत ही दुष्ट और कामचोर था। ब्राउनी जब सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलती तो बैडी को वो आराम से सोया हुआ देखती, ठीक है। अब जो लोमड़ी थी, ब्राउनी, वो कैसी थी, सीधी सादी थी, और वो जब सुबह काम के लिए निकलती तो वो देखती जो सियार है बैडी नाम का, वो हमेशा सोया हुआ दिखता था उसको। दिन भर काम करने के बाद जब वह वापस घर लौटती तो भी उसे बैडी क्या होता, सोया हुआ ही मिलता था। अब लोमड़ी जब वापस भी आ जाती तो वो देखती कि जब मैं मॉर्निंग में गई हूँ तब भी वह सो रहा है, और जब वो शाम को लौट के आई तो भी वो सो रहा है। तुम काम पर कब जाते हो, एक दिन ब्राउनी ने बैडी से पूछ ही लिया। अब ब्राउनी डेली उसको देखती थी ऐसा करते हुए, तो उससे रहा नहीं गया, तो वो सियार से पूछ ही लेती है कि भाई तुम काम पर कब जाते हो। रात को, बैडी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तो जो बैडी सियार था वो क्या करता है, मुस्कुराता है और जवाब देता है कि मैं रात को जाता हूँ। ब्राउनी की समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा काम है जो ये रात में करने जाता है। ब्राउनी ने एक दिन बैडी का पीछा करने की ठानी। बैडी दबे पांव घर से निकला, उसे पता नहीं था कि ब्राउनी उसका पीछा कर रही है, ठीक है। अब जब बैडी ने उसको जवाब दिया कि मैं तो रात में जाता हूँ, तो फिर वो जो लोमड़ी है, ब्राउनी वो सोचती है कि रात में ऐसा कौन सा कार्य है जो ये रात में करने जाता है। तो एक दिन जो लोमड़ी थी वो उसका रात को पीछा करती है, लेकिन ये बात बैडी को सियार को नहीं पता थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये तो ब्लैकी भालू का खेत है, यह बैडी का रोज का नियम था। अब जो ब्राउनी जो लोमड़ी है वो देखती है कि जो सियार है वो ब्लैकी भालू का जो खेत था उसमें जाता है, और वहाँ क्या था, मटर उगा रखे थे भालू ने। तो और यह कार्य क्या था, इसका डेली का बन गया था कि दिन भर तो काम नहीं करता था और रात को वह चोरी छुपे खाने पहुँच जाता था। दिन भर खेत पर कड़ी मेहनत करके थका हारा जो बैडी सियार था, उसके बाद क्या हुआ, दिन भर कड़ी मेहनत करके थका हारा ब्लैकी रात होते ही गहरी नींद सो जाता था। दिन भर तो वो खाता और दिन भर वो सो जाता, गहरी नींद सो जाता। तभी बैडी मौका पाकर चोरी से उसके खेत में घुस जाता था। अब ब्लैकी भालू तो बेचारा इतनी मेहनत दिन भर करता था और रात को वो गहरी नींद में सो जाता, और इसका फायदा कौन उठाता था, ये बैडी सियार उठाता। बेचारा वो नींद में होता था और इसके खेत में पीछे से घुस जाता, और मीठी ताजी और हरी मटर की फलियां लगी हुई थी। बैडी खेत में घुसकर जी भर कर मटर खाता, और जो हरी हरी ताजा मीठी जो मटर की फलियां थी उनको ये खाकर आ जाता और दिन भर आराम से सोता था।
पेट भर खाने के बाद वह वापस घर आकर चैन से सो जाता था, तो यह काम करने जाता है बैडी। तो अब वो जो ब्राउनी जो लोमड़ी थी वो कहती है कि अच्छा ये बात थी कि पेट भर खाने के बाद वापस घर आकर चैन से सो जाता है, तो यह काम करने जाता है बैडी। अब वो भी समझ जाती है, तभी मैं देखूं कैसे मुफ्त का माल खाकर मोटा हुआ जा रहा है। ब्राउनी ने बैडी की असलियत जान ली थी। अब ब्राउनी को पता चल गया था कि किस तरीके से ये काम करने जाता है। ये रात को चोरी छुपे माल खाता है यहाँ पर, और माल खा खा के ये मोटा हुआ जा रहा है। उधर अपने खेत में से मटर की फलियां गायब होने से ब्लैकी परेशान हो उठा। अब ब्लैकी दिन भर बेचारा काम करता और रात को सो जाता था। अब लेकिन ये सोच रहा था कि मेरे मटर के खेत में से कौन फलियां चुरा रहा है, कौन है जो मेरी मेहनत से उगाई फसल चुरा कर चला जाता है। वह सोच में पड़ गया। अब बेचारा ब्लैकी भालू यही सोच रहा था कि मैं दिन भर अपने खेत में मेहनत करता हूँ और रात को पता नहीं कौन आता है और मेरी फसल को चुरा कर ले जाता है या खा जाता है। अब ब्लैकी ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया, पर चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बैडी ब्लैकी की नज़र बचाकर मटर चुरा ही लेता था। अब रात का अंधेरा होता है और जो बैडी शियार था वो नज़रें चुराकर और मटर खाकर चला जाता, और ब्लैकी भालू को ये बात पता ही नहीं चलती थी। क्या बात है मामू, आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे हो? एक दिन ब्लैकी के दोस्त गोरू खरगोश ने पूछा, तो ब्लैकी ने अपने परेशानी का कारण उसे बता दिया। अब ब्लैकी भालू का एक दोस्त था, क्या नाम है उसका? गौरू। गौरू कौन है? खरगोश है और वो उसका दोस्त है। वो पूछता है कि तुम इतने परेशान दिखते हो, क्या बात है? तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैकी बोला। अब ब्लैकी बोलता है कि गोरू मेरी समझ में कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी फसल को रात में कोई चोरी कर लेता है। तो वो कहता है तुम चिंता ना करो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। अब खरगोश तो कहते हैं कि काफ़ी समझदार होता है, तो वो अपने दोस्त को एक सलाह देता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, इसलिए तुम चिंता मत करो, चोर बचकर नहीं जा पाएगा, गोरू ने कहा। गुरु उसका था तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और जैसा मैं करने को कह रहा हूँ वैसा ही कार्य तुम्हें करना है। इससे क्या होगा, जो चोर है वह बचकर नहीं जा पाएगा। अच्छा अब जल्दी कहो मुझे क्या करना होगा, ब्लैकी ने पूछा। तो गुरु ने उपाय बता दिया। अब ब्लैकी भालू पूछता है कि भाई जल्दी बता, ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे करना है जिससे ये चोर पकड़ में आ जाए। तो गुरु उसको उपाय बता देता है। ब्लैकी ने गुरु के कहे अनुसार खेत में तीखी हरी मिर्च 20-30 मटर के पौधों में बांध दी, जो रात में हूबहू कैसी मटर की फलियों जैसी ही नजर आती, क्योंकि मिर्ची भी हरी होती है और मटर की फलियां भी हरी होती हैं और ऐसी लंबाई भी होती, मिर्ची भी ऐसी होती है और मटर की फलियां भी थोड़ी लंबी ही होती हैं। तो वो क्या करता है, रात को 20-25 जो मटर की फलियों के साथ मिर्चियाँ बांध देता है। अब तुम देखना इन मिर्चों का कमाल, चोर जरूर पकड़ा जाएगा, गुरु ने ब्लैकी से कहा। तुम अपना डंडा संभाल कर रखना। बैडी सार मुफ्त की मटर खाकर बहुत खुश रहता था। एक दिन वह ब्राउनी से बोला, तुम अक्ल के मामले में बिल्कुल मूर्ख हो, जो दिन रात मेहनत करके दुबली हुई जाती हो। अब एक दिन क्या हुआ, जो बैडी सियार था वो तो खुश था क्योंकि उसको तो मुफ्त का खाना मिल रहा था। तो एक दिन ब्राउनी से कहता है कि तुम अक्ल की बिल्कुल मूर्खी हो, इतना मेहनत कर रही हो फिर भी दुबली हुई जा रही हो, और मुझे देख लो मैं कितना तंदुरुस्त हूँ। अरे जरा अक्ल से काम लो, मेरे साथ ब्लैकी के खेत में चलो, वहाँ मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो ब्लैकी भालू है उससे जो ब्राउनी लोमड़ी थी उसको समझाता है कि तुम तो पागल हो जो मेहनत कर रही हो, उतनी मेहनत करने के बाद भी कैसी हो, दुबली पतली हो रखी, मुझे देखो मुफ्त का खा रहा हूँ और मोटा ताजा हुआ जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो मेरे साथ चलना ब्लैकी भालू के खेत में, वहाँ से अपन मटर खाएंगे तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बैडी, इतना काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, आज से काम पर जाना बंद, मैं भी तुम्हारे साथ मीठी मटर के दाने खाने चलूँगी। बेचारी जो लोमड़ी थी वो फंस जाती है और कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बैडी, इतना काम करके मैं थक जाती हूँ, आज से मैं कोई काम नहीं करूँगी, काम पे जाना बंद कर देती हूँ और आज रात को मैं तुम्हारे साथ मटर के खाना जो दाने हैं उनको खाने चलूँगी। ब्राउन इसकी बातों में आकर बोली। दोनों रात के अंधेरे में घर से निकलकर ब्लैकी के खेत में जा घुसे। रात हो जाती है, दोनों अंधेरा था, दोनों निकलते हैं और ब्लैकी के खेत में मटर के दाने खाने के लिए घुस जाते हैं। वहाँ अंधेरा था,
कोई आ ना जाए, इस डर से दोनों ने फटाफट 3-4 हरी मिर्चें मटर की फलियों समझकर तोड़ ली और चबा ली। अंधेरा था और उनको लग रहा था कि कोई आ ना जाए। तो क्या हुआ, अंधेरे में पता नहीं चला कि ये मटर है या मिर्ची है। तो मटर की फलियों के साथ तोड़कर क्या करते हैं, वो उनको भी क्या मिर्ची को भी चबा लेते हैं। उई माँ, ओ पानी। अब मिर्ची खाएगा तो इंसान ऐसे ही करेगा। तीखी मिर्च मुंह में जाते ही बैडी और ब्राउनी की चीख निकल गई। चीख सुनकर ब्लैकी ने वहीं से आवाज की दिशा की ओर डंडा फेंका। वो जाकर सी उन दोनों के लगा। ठीक है, जब चिल्लाने लगे तो जो छुपा हुआ जो ब्लैकी भालू था वो उस जहाँ से आवाज आ रही थी उसमें डंडा फेंक कर मारता है और वो जाकर उन दोनों को लगता है। एक तो मिर्च के तीखेपन ने बैडी और ब्राउनी का हाल बुरा कर रखा था, ऊपर से डंडे की मार ने उन्हें अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी जाग गए। उन्होंने चोरों के भागने का मौका ही नहीं दिया। अब बेचारी वो ब्राउनी थी, वो तो पहले दिन थी और पहले दिन ही वो पकड़ में आ गई। अब हुआ क्या, दोनों ने मिर्ची खाई, हाल उनका वैसे ही बुरा था, ऊपर से डंडे की पिटाई, तो कैसे हुए, दोनों अधमरे हो गए। जब चीख पुकार सुनी, भाई चिल्लाने की आवाज़ तो आएगी ही, तो जो पड़ोसी थे वो भी आ गए और उनको भागने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, पहले तो ब्लैकी ने डंडे से उन दोनों की खूब खबर ली। पहले तो ब्लैकी भालू क्या करता, डंडे से दोनों की खूब पिटाई करता है, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। ना जाने क्यों इस बदमाश पैडी की बातों में आकर चोरी करने चली गई। काश मैंने इसका कहना ना माना होता। ब्राउनी को बहुत पछतावा हो रहा था, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। बेचारी वो फंस गई थी, उसकी बातों में आ गई थी। अब सोच रही है कि इस बदमाश पैडी की बातों में आकर मैं चोरी करने चली गई, इसकी मैं इसका कहना नहीं मानती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इस बात का पछतावा किसको हो रहा था, उस ब्राउनी लोमड़ी को हो रहा था। अब वो अपने आप से तौबा कर लेती है कि मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। तुम्हारी स्कीम तो बड़े कमाल की रही, एक नहीं बल्कि 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। ब्लैकी ने गुरु को धन्यवाद देते हुए कहा। अब जो ब्लैकी भालू था बड़ा खुश था और वो अपने दोस्त से कहता है, जो उपाय किसने बताया था, किसने, गुरु ने बताया, जो खरगोश ने बताया था। वो ब्लैकी गुरु से कहता है कि गुरु तुम्हारी जो स्कीम थी, जो तुम्हारा उपाय था, वह तो बड़ा ही शानदार निकला। हम एक चोर के बारे में सोच रहे थे, यहाँ तो हमने 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। ब्लैकी भालू बहुत खुश था कि अब उसकी मेहनत पर कोई हाथ साफ नहीं कर सकेगा। ठीक है बच्चों, देखा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। वो चोरी करने जाता था, लेकिन चोरी एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाती है। इसलिए हमेशा सबको परिश्रम करके ही खाना चाहिए, कभी भी गलत काम का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं। पहला है दुष्ट। दुष्ट का मतलब होता है नालायक या पापी। फिर है उपाय। उपाय का मतलब होता है तरीका। पछतावा, पश्चाताप। धन्यवाद, शुक्रिया। मौका, अवसर। अधमरा, घायल। स्कीम, योजना। आश्चर्य, अचंभित। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के जरिए आएगा। उसको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। साथ ही साथ उस वर्क को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।